सितारे ज़मीन पर की रिलीज से पहले आमिर खान ने हर इंटरव्यू में एक बात ज़रूर बोली थी कि बॉलीवुड फिल्मों की थिएट्रिकल रिलीज और ओटीटी रिलीज के बीच में जो 2 महीने का टाइम स्पेस होता है वो बहुत कम है और उसकी वजह से लोग थिएटर्स में फिल्में देखने नहीं आते। लेकिन सितारे ज़मीन पर के रिलीज़ होने के 40 दिनों के बीच में आमिर खान ने अपनी फिल्म यूट्यूब पे डायरेक्टली रिलीज़ कर दी। जब इसके बारे में आमिर खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड आंसर दिया। हैव अ लुक। Amir, before the film released, in all your interviews, you'd said that all the reports of the film coming on YouTube were fake reports. Yeah. And at that time, you also mentioned and gave an analogy that how a film, if it comes after 8 weeks Correct. on OTT, whether Correct. it's YouTube or any platform, it just dilutes the whole purpose of releasing it. No, I didn't say that. No, you said that. Why will you watch? I'll tell you what I said, and I'll tell you what I didn't say. Let me just complete my question. Yeah. So, first of all, of course, that at that time was YouTube already in talks with you, and you were hiding it from us or lying to us. Secondly, that when the film which released in June, if now it's coming in August on YouTube, does the business of the film not get affected when its theatrical run is already going on? Something which you had mentioned then in the interview. Sure, absolutely right. So first of all, let me tell you that जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी फिल्म YouTube पे आ रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे थिएट्रिकल बिजनेस प्रोटेक्ट करना था। मेरी शुरुआत हुई है सिनेमा से, और मैं सिनेमा से थिएटर से बहुत पहले हूँ, तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि थिएट्रिकल बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट करूँ। तो मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। और इसलिए 2-4 लोग जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ। वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो झूठ कहना पड़ा, वरना ये पूरा जो एक सपना था मेरा वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। दूसरी चीज़, पेपर व्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन मॉडल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं 8 हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता हूँ, तो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी OTT का, वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है। वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो फिल्में आ रही हैं वो खरीद रहा है। फिर 2-4-6 महीने बाद मेरी फिल्म आ जाती है, तो मेरी फिल्म उसको आ गई गलती से, उसको मन है देखने का, नहीं है देखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं 1000 कदम लूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस 1 कदम ले मेरी तरफ। तो जब हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाते हैं तो हम आप मोरलेस फ्री दे रहे हो ऑडियंस को। ये वही मॉडल है जो थिएटर का मॉडल है। पेपर व्यू मॉडल थिएटर में भी वही चलता है और आगे से यूट्यूब पे वही चलेगा। मैं चाहता हूं कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। आप 300, 400, 500 लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं, आप साथ में हंसते हैं, आप साथ में एंजॉय करते हैं, आप साथ में ताली मारते हैं, वहाँ पे एटमॉस साउंड होता है, वो एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और ये एक अलग एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस में एज एन ऑडियंस मुझे ज़्यादा अमेजमेंट हो सकती है। इस मॉडल में जो यूट्यूब का मॉडल है उसमें कन्वीनियंस ज़्यादा है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर फ्रैक्चर है, मैं 2 महीना घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई और तकलीफ है, तो मेरी फिल्म मिस हो जाती है, फिर मैं कैसे देखूँ? सो दिस इज़ टू कवर अप दैट। तो मेरी फिल्म, जैसे आपको पता है, OTT चैनल्स पे या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं आई है, और उसकी वजह ही ये थी कि मैंने ये प्लान किया था कि जब हम थिएटर से हमारा बिजनेस ख़त्म होगा तब हम पेपर व्यू मॉडल पे आएंगे और यूट्यूब पे आएंगे। ये मेरी पहले से प्लानिंग थी।